ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦਲੀਪ ਸਾਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ गए ਨੇ। यहाँ आज हमारा जो चंडीगढ़ सर्किल का अधिवेशन था, इसमें एक तो लोगों को ये बताना था कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चल रहा है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग बैंकर्स। जो गवर्नमेंट जो भी तरीका से आजकल चला रहे हैं, बैंकों को भी प्राइवेटाइज करने का चल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या स्टेप्स उठाना पड़ेगा। बिकॉज आज के तारीख में अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है छोटे छोटे लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो स्कीम हम ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बैंक कर नहीं रहे हैं। तो अगर ये प्राइवेटाइज करेंगे तो एक्चुअली नहीं, हमें ऐसा नहीं कि पर्सनली कोई नुकसान होगा, लेकिन देश के जो भावना से ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बनाया गया था उनको नुकसान होगा। और दूसरे बैंकों में, हमारे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों में इतनी सारे शॉर्टेज है, लेकिन बैंक ना रिक्रूट कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन दे रहा है रिक्रूट करने के लिए। तो इसीलिए कंपेयर किया जाता है कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो हमारे से एक बैंक के कंपेयर में आप बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की जितनी शाखाएं हैं उसकी जितनी एम्प्लॉई है उससे उनका 30% शाखाएं कम है और 90% एम्प्लॉई ज़्यादा है। तो मतलब ये एक दुविधा में बैंक काम कर रहे हैं। इसके बीच में जो है बैंक का जो नुकसान होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और भी बहुत बढ़ सकता था, लेकिन गवर्नमेंट का एनसीएलटी स्कीम जो है उसमें क्या होता है कि एक कॉरपोरेट ने पैसा डुबाया 25,000 करोड़ गिन लीजिए, दूसरा एक कॉरपोरेट आके उसको 5,000 में खरीदते हैं, बीच में का जो 20,000 करोड़ है बुक्स में वो हमें प्रोविज़न करना पड़ता है। तो ये तो मतलब कॉरपोरेट का ही गेम हो गया है। बेचने मतलब बुरा बनाने वाला, बैड बनाने वाला का भी फ़ायदा और ख़रीदने वाले को भी फ़ायदा। तो ये तरीका का हम अपोज करते हैं। दूसरी, हमारे जो नेता है यहाँ के चंडीगढ़ के कि उनका आज रिटायरमेंट था, तो बैंक से, तो उनका भी एक फेलिसिटेशन फंक्शन रखा था। बट हमारे बाकी मेंबर्स को हमारे वेस्ट डिवीज़न के बारे में जो अभी प्रोग्रेस हुआ है जितना, उसके बारे में भी बातचीत किया है। सर अक्सर ना हम जब पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं लोग ये कह देते हैं, कहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में वर्किंग उतनी प्रॉपर नहीं होती जैसे अगर हम कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, इनमें कहते हैं कि हमें इजी हो जाता है काम करना। इसलिए ये भी कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में अब जो अकाउंट खोल रहे थे लोग वो कम होने लगे। क्या ये फैक्ट सच है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें दो तरीके का चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है या बाकी कुछ है बहुत कम है, उसके कारण हमें कस्टमर तक शायद पता नहीं चलता है कि हमारे फैसिलिटीज़ क्या है। हमारे टेक्नोलॉजी कोई भी बैंक से एक 0.001% भी कम नहीं है। इट इज़ द सेम और बेटर इन मैनी एरियाज़, लेकिन उसकी पब्लिसिटी कम है। दूसरी बात है कि अगर सर्विस की आप बात करें तो हमारे ऑफिसर्स अच्छा सर्विस देने का ही प्रयास करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द ओनली डिफरेंशिएटर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी शॉर्टेज है, और आज देखिए कि एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में आपको कितनी केसीसी अकाउंट मिलेगा। हमारे हर शाखाएं में 1,500, 2,000, 2,500 केसीसी लोन है। तो उसका हमको ईयरली रिन्यूअल करना है, उसकी लिमिटेशन बनाना है, उसकी इंश्योरेंस करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक आदमी एक जगह पे ही काम कर सकता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ फर्क होता होगा पब्लिक के कॉन्सेप्ट में, मतलब नज़र में। बट देन इसकी मतलब ये इंटरनल पोजीशन क्या है, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है वो सब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पेंशन भी हम डिसबर्स करते हैं, रिटायर हुआ किधर से, फिर भी हम पेंशन डिसबर्स कर रहे हैं। कौन सा प्राइवेट बैंक कर रहा है ये सब काम? तो ये एक सोशल बैंकिंग है, इसको सोशल बैंकिंग गिना जाए, ना कि कमर्शियल बैंकिंग कहा जाए। तो इसके तहत थोड़ा बहुत लोगों में डिफरेंशिएट हो सकता है, बट वी आर नोवेयर लेस इन सर्विस एनीवेयर। सर एक चीज़ आ जाती है, जब हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, आपने भी कहा कि एम्प्लॉयज़ कम है, एम्प्लॉयज़ को और रखना चाहिए। क्या इसके लिए कोई काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि और एम्प्लॉयज़ लाए जाएँ? वो तो हमारा भी डिमांड है, बैंक मैनेजमेंट के साथ में भी हमारी बातचीत होती है, बट देन गवर्नमेंट से उनको सिग्नल नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट अगर कहता है तो भी
वो कहता है कि टेम्पोररी ले लो, तो जैसा कि वो आर्मी में किया है। तो ये बैंकिंग जॉब, ये सिक्रेसी है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। टेम्पोररी जॉब से हर चीज़ का काम नहीं कर पाएगा वो। तो ये दुविधा है। हम ट्रेड यूनियंस सभी जगह पे लड़ रहे हैं, तो सोचते हैं कि आगे चल के कुछ मर्जर की improvement बात होगा। चलती है सर प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसका असर लोगों पर क्या होगा इससे? देखिए, प्राइवेटाइज होगा तो जो गवर्नमेंट की स्कीम जो लोगों तक पहुंचाते हैं हम, उसमें तकलीफ होगा। मोनोपोली बढ़ते जाएगा। अब आप देखिए 6-7 टेलीफोन कंपनीज थे, अब अगर 2-3 बच गया है तो मोनोपोली बढ़ता है, उसमें भी एक अगर डूब जाता है और 2 बचेगा। तो ऑल दिस विल अफेक्ट द पीपल अल्टीमेटली, क्योंकि मोनोपोली सिचुएशन आते जाएगा तो ऑब्वियसली सब चीज़ बढ़ेगा। सर आज की मीटिंग में जो लोग हैं उनके लिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कोई पॉलिसीज़ की बात की गई है कि कोई अच्छा काम किया जाएगा उनके लिए? ये नहीं नहीं, उसके लिए तो अभी वेज डिवीजन हमारा डिस्कशन चल रहा है, वो उसके ऊपर हम बातचीत किया है। वो बहुत जल्दी साइन हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਾਸਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆંકੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 90% ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।